नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। राजनांदगांव के शिक्षक नगर में 4 दिन पहले आत्महत्या करने वाले अमित भौमिक के सुसाइड नोट से सनसनी फैल गई। नोट में अमित ने अपनी मौत के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया और परिजनों से उन्हें न्याय दिलाने की अपील की। अमित भौमिक ने फांसी लगाने से पहले लिखा कि युवती किंजल और युवक अमीन की प्रताड़ना के कारण उसने ये कदम उठाया। सुसाइड नोट में अमित ने अपनी बहन से मां पिता का ध्यान रखने और दोनों आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का अनुरोध किया। अमित ने नोट में स्पष्ट किया कि युवती किंजल भिलाई हुड़को की निवासी है और सेक्टर 9 अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है। उसने खुद को डाइटिशियन बताया था। वहीं युवक अमीन लखोली के कुआं चौक के पास रहता है और उसने अमित को जान से मारने की धमकियां दी थी। अमित का दावा है कि ये धमकियां उसके मोबाइल में रिकॉर्ड भी हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले शिकायत के बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे ये दुखद घटना हुई। उन्होंने पुलिस महानिदेशक कार्यालय पहुंचकर आईजी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आईजी ने आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लव अफेयर था, लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही थी, पैसा मांगती थी, शादी वादी का झांसा दी थी। मैं ही लास्ट गर्लफ्रेंड रहूंगी, मैं ही तुमसे शादी करूंगी, ऐसा करके उससे पैसे मांगते रहती थी। मेरा भाई हर ख्वाहिश पूरी किया है उसकी, ऐसा वो खुद रिकॉर्डिंग में बोल के भी गया है कि मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। लास्ट में वो धोखा दे के किसी और के पास चले गई तो मेरा भाई फिर सुसाइड कर लिया और लड़के ने उसको धमकी दिया है कि मैं तेरा गला काट दूंगा। कब से चल रहा? हम लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये कब से चल रहा था। वो सिर्फ लास्ट मैसेज किया है और 1 घंटे बाद मेरा भाई नहीं रहा। लास्ट के 20 दिन टॉर्चर भी किया और उसमें लिख के गया है कि वो लास्ट 20 दिन से टॉर्चर कर रही है करके। जोर जबरदस्ती पैसा लेना, पैसा मांगना। शायद वो उसकी ख्वाहिश नहीं पूरा कर पाया होगा उस टाइम पे, तो इसीलिए वो टॉर्चर कर रही थी। मेरा लड़का इतना भी वो नहीं था जो पैसा मतलब और हम लोगों की इतनी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग इतना कुछ कर सके उसके लिए कि वो बोले एकदम फट से और मेरा भाई एकदम लाके दे दे। क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई पापा जी के साथ दुकान में काम सीख रहा था, अभी वो प्रॉपर सीखा नहीं है, कर रहा है पापा जी के साथ। कौन धमकी दे रहा था कुछ? ये अमीन नाम का लड़का है। वो उसको बोला कि तू लड़की को हमेशा खुश रखना, वो जैसा बोलेगी उसके साथ वैसा करना, जैसा मांगेगी देना, वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। इस तरीके की न्याय हमको मेरा भाई बोल के गया है कि मैं उनके कारण सुसाइड कर रहा हूँ, उन लोग मेरे को बहुत मेंटली स्ट्रेस दिए हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए। दोनों को सजा होनी चाहिए। जितना लड़का जिम्मेदार है उससे कई गुना ज्यादा लड़की जिम्मेदार है। पर लड़की के नाम पे तो कोई केस ही नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़के के नाम पे ही बोले जा रहे। तो क्या वो लड़की है तो क्या उसको ग्रीन चिट मिल जाएगी क्या? आज की डेट में अगर कोई लड़का होता, लड़की चले जाती कि इस लड़के की वजह से मैं चले गई, तो आज की डेट में तो उस लड़के को गर्दन पकड़ के कब का अंदर कर दिए रहते। पर आज मेरा भाई 5 दिन चला गया पर अभी तक पुलिस में FIR तक दर्ज नहीं हो पाई है। सिर्फ हम लोग सिर्फ यहाँ वहाँ भटके ही जा रहे हैं कि हमारी आवेदन ले लो, हमारा आवेदन ले लो। कल हम चिखली पुलिस थाना में गए तो वो हमको अलग से नया चीज बता दिए कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, प्रोसीजर में है, ऐसा है वैसा है। किस तरीके की कठोर से कठोर सजा इससे पहले भी हमको जैसे सुनने में मिला है कि लड़की इससे पहले भी बहुत से लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी है। मैं चाहती हूँ जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम कल परिवार वाले आए थे अमित भौमिक के जो आत्महत्या किया है, फिर हमारे संगठन के पास आए थे और पूरा बात बताया कि हम लोग थाने जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और चूंकि लड़का बहुत पावरफुल है करके कोई अमीन करके बताया कि लखोली कुआं चौक में रहता है करके, एक लड़की भी है उसके साथ में, तो पावरफुल है। तो इतना पावरफुल है कि थाने वाले जा रहे हैं तो हमारा आवेदन भी नहीं ले रहे हैं और हमको बार बार घुमा रहे हैं करके। तो फिर संगठन से हमने बात किया ऊपर, तो फिर वो बोले कि इनके साथ जाओ
और FIR को दर्ज कराओ। तो कल हम लोग गए थे चिखली थाना गए थे, तो वहाँ थाना प्रभारी जी को आवेदन दिए हैं, इनके परिवार के द्वारा आवेदन दिलवाए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से ले दे के लिए हैं। और अब जो लड़की और जो लड़का है, और एक ये लड़का, मतलब एक लड़की 2 लड़के को फंसा के ऐसा चल रही थी जो परिवार वाले बताए हैं। और उसके बाद क्या है कि ब्लैकमेलिंग टाइप का काम शुरू हो गया था, और इस लड़के से जो अमित भौमिक जो मरा है उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करवाते थे, और ये अगर नहीं कर पा रहा था और हद से ज्यादा डिमांड आने लग गई थी, ऐसा इनके परिवार वालों ने बताया। तो फिर वो उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। मगर उन्होंने जो आत्महत्या करने के पहले अमित भौमिक ने एक मैसेज जो है अपनी सिस्टर को भेजा है और एक ऑडियो भेजा है। तो और बाकी मोबाइल तो पुलिस जब्त कर ली है। तो उसमें अगर जब्त मोबाइल से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जब्त मोबाइल के पूरे व्हाट्सएप जो पूरी चैटिंग है वो सार्वजनिक होना चाहिए, जब्त मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वो सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि जो एक रिकॉर्डिंग जो इनकी बहन को भेजा है अमित भौमिक मरने के पहले, वो इतनी गंदी है, इतनी गंदी माँ बहन की गालियां, और इतनी गंदी गालियां दे रहा है और गला काट दूंगा करके मोबाइल रिकॉर्डिंग में बोला है। तो उस रिकॉर्डिंग को, एक ही रिकॉर्डिंग को सुन के ऐसा लगता है कि वो कितना प्रताड़ित हो रहा होगा। और इसमें जैसे IT एक्ट की भी धारा लगेगी, आत्महत्या के लिए प्रेरित होने की धारा लगेगी, और ये बोलना चाहिए क्या बोलते हैं अपन, जैसे हनी ट्रैप का जो मामला है वो धाराएं लगना चाहिए। धाराएं लगेगी तभी कठोर से कठोर सजा होगी, नहीं तो राजनीतिक दबाव है ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि 3-4 दिन से आवेदन परिवार वालों के साथ मतलब देने के बाद इसमें भी कुछ लोग आए थे और उनका कहना था कि लड़के ने दबाव में आके और किसी से प्रताड़ित होकर सुसाइड किया है। तो उसकी हम लोग जांच कराएंगे। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी के दबाव में था या इस तरह का दबाव कि कोई सुसाइड कर ले, तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होगी। सर मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ बताइए। जांच के बाद ही हम लोग कह पाएंगे कि प्रेम संबंध था या कुछ और बात थी। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अमित भौमिक के सुसाइड नोट ने मामले की गंभीरता को उजागर किया है और प्रशासन पर यह जिम्मेदारी डाली है कि दोषियों को सख्त कार्रवाई के माध्यम से न्याय दिलाया जाए। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।